नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अमीन एजुकेशन 3.0 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि हेक्टेयर से आपको देखिए होइएगा, पहले बहुत पहले तो नहीं, लेकिन खतियोनी होगा आपके पास या कुछ भी हो, खतियोन होगा या केवाला पे तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन खतियोन में लिखा रहता है कि 0.352 इतना हेक्टेयर जमीन। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारे हिस्सा में कितना जमीन है, कितना कट्ठा हुआ, कितना बीघा हुआ, कितना धूर हुआ। तो वही विषय में आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं कि हेक्टेयर, कुछ भी हेक्टेयर लिखा रहे, आपके विदाउट 5 सेकेंड में आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि दशमलव का ज़्यादा यूज होता है उसमें। तो आपके पास कैलकुलेशन हार्ड रहेगा तो आप कर सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर का ज़माना आ चुका है, मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, आप यूज कर सकते हैं। तो वही आज हम बताने वाले हैं कि इसी का सामना बहुत परेशानी होता है। बहुत सारा आदमियों को देखते होइएगा आप, या आप भी आप नहीं आप देखे होंगे तो आपका अपना खतियोनी उल्टाइएगा, जो आपको पापा या चाचा या दादाजी के नाम से होगा, उसमें लिखा होगा। देखिए कोई भी शब्द लिखा होगा, ये 5.322 कुछ भी लिखा रहेगा, 6.234 कुछ भी लिखा रहेगा, उतना हेक्टेयर रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जमीन कितना कट्ठा कितना धूर है। तो वही आज आपके बीच हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा होगा जो 6.5 हाथ के लगी पर ही चर्चा होगा। 6.5 हाथ के लगी पर चर्चा होगा, क्योंकि कट्ठा और धूर में जाने के लिए लगी की बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको आपके क्षेत्र में जिस तरह का लगी चलता है उस तरह का आपका कट्ठा का भी चेंजिंग होता है। तो वही हम आज बताएंगे कट्ठा, धूर, कट्ठा और बीघा के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है आपके लिए कि लगी का मान आपको पता रहेगा। इसके बाद ही आप धूर, कट्ठा में विजिट कर सकते हैं। तो वही आज हम बताने वाले हैं। हमारा उम्मीद होगा कि आप 100% सीखिएगा। तो आज हम आपके बीच बताने वाले हैं, मान लीजिए 6.5 हाथ का लगी है। लगी का मान है 6.5 हाथ, क्योंकि लगी कट्ठा धूर में जाने के लिए लगी का सबसे बड़ा योगदान होता है। लगी आपको पता है, इसके बाद आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। लगी आपको पता नहीं है तो आप कट्ठा धूर में नहीं जा सकते हैं। हेक्टेयर, डिसमिल और एकड़ सरकार इसीलिए रखा है पूरा भारत और इंडिया में, क्योंकि इसका मान हर जगह चलता है, लेकिन लगी का मान बहुत सारा जगह परिवर्तन होता है। जैसे पटना में देखिए 5.5 हाथ चलता है। पटना में 4 तरह का लगी चलता है, 4.25 चलता है, 4.5 चलता है और 5 और 5.25 चलता है। तो वही देखिए 4 अंतर हो गया। आप जहाँ पर भी जाइएगा बहुत सारा आपको अंतर मिलेगा। तो आज हम आपके बीच वही बताने वाले हैं जो आप सीखिएगा। तो मान लीजिए 6.5 हाथ का लगी है। हम कितना आपके खतियोनी में लिखा होगा 6.5 हाथ का लगी है, जो कि आप जहां भी चलता होगा आप देखिएगा खतियोनी में लिखा रहेगा। मान लीजिए 0.089 आपका खतियोनी में लिखा रहेगा 0.089 आपका इतना हेक्टेयर जमीन लिखा रहेगा। लेकिन आपको पता है कि जमीन कितना होगा? आपको एकदम नहीं पता होगा कि जमीन कितना। मान लीजिए इतना हेक्टेयर लिख देगा आपको। मान लीजिए आपका जमीन इतना हेक्टेयर लिख दिया, आपको कभी पता नहीं चल सकता है कि हमारा जमीन कितना कट्ठा कितना धूर है। तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं कितना कट्ठा कितना धूर होता है। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन हम बताएंगे। आप मीटर में भी निकाल सकते हैं और फीट में भी निकाल सकते हैं, करी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप फीट या मीटर में निकाले, या गज में भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं, देखिए होता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। दूसरा मान फीट में होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर होता है, जो कि इसको आप फीट में चेंज कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा आपको 10,75,84 वर्ग फीट होगा। आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप निकालने लग अगला वीडियो जो हमारा आएगा, जो आपको यही हम बताएंगे कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो उसका अनेक सारा यूनिट में हम कैसे चेंज करें, जैसे कि फीट में चेंज करें, गज में चेंज करें, बहुत सारा यूनिट में। क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बता देंगे तो बहुत सारा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से आया 10,75,84 वर्ग मीटर, वर्ग फीट कहाँ से आया, या 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर कहाँ से आया, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
तो यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कि आप हेक्टेयर को हम यहाँ से क्या करें। तो आपको क्या करना है, यदि इतना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खतियोनी में लिखा हुआ है सीधे से आपको लिखना है कि 0.089 आपका ये क्या है, आपको खतियोनी में लिखा हुआ है, सीधा गुना कर देना है। आपका कितना है 10,000 10 75 84, ये कितना है वर्ग फीट है। ये हमारा मान जितना होगा वो क्षेत्रफल हमारा वर्ग फीट में आ जाएगा। कभी भी आप कीजिएगा तो ये हमारा वर्ग फीट में हमेशा मान देगा। देखिए आप लोग मोबाइल से गुना कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है, इसीलिए हम बोले कि आप लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज कीजिएगा। शुरू में ही बोल दिए थे आप लोग के बीच की कैलकुलेशन आपको हार्ड होना चाहिए, तो हम मोबाइल का उपयोग कर लिए हैं, आप लोग भी मोबाइल का उपयोग कर लीजिएगा। तो लिखिए 0 पॉइंट कितना है 089 गुने कीजिए कितना है 10 75 84। आपको गुना करके कितना आया तो उतना हम लिखते हैं आपके सामने। हमारा गुना करके आया आपके बीच हमारा गुना करके आया 95 74 दशमलव इतना आया। हमारा गुना करके इतना आया। हम क्या किए, जो हेक्टेयर में आपका खतियान में दिया रहेगा उसको लिख देना है। यदि आपको मान फीट में लेना है आपको 10 75 84, ये मान कहाँ से आया अभी आपको नहीं जानना है, सीधा जान लेना है कि 1 हेक्टेयर बराबर इतना वर्ग फीट होता है, आपको उतना ही जानना है। अब आपको इसको क्या करना है, इसमें भी हमको डिवाइड करना है, लेकिन कंडीशन है आप डिवाइड किस चीज से कीजिएगा, आपको पता रहेगा तब ना कीजिएगा। तो पता इस चीज के कीजिएगा कि 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। आप कड़ी में निकालिएगा तो 1 कट्ठा में कितना कड़ी स्क्वायर होता है। तो 6.5 हाथ के लगी से आपका निकालिएगा तो 6.5 हाथ का लगी से होता है आपका 1901.25 होता है फीट स्क्वायर। इतना फीट स्क्वायर होता है आपका, यानी कि इतना फीट स्क्वायर रहेगा तो जमीन 1 कट्ठा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना निकला है उसमें आपको क्या करना है 1901.25 से आपको डिवाइड कर देना है। कितना में डिवाइड करना है 95 74.976। अब भागा आपको कितना से दे देना है, तो भागा देना है आपको 1901.5। आपको इतना से भागा दे देना है। आप मोबाइल में भाग दे करके देख लीजिएगा 1901.25। आप जो इतना में भाग दीजिएगा इतना से तो आपको आएगा, आपका मान आएगा यदि 1901.25 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, आपका आएगा 5.03। अब 3 डिजिट भी ले सकते हैं, 0 के बाद बहुत छोटा डिजिट हो जाता है। तो आपको दशमलव से जो पहले वाला अंक आएगा वो आपको कट्ठा में आ जाएगा। तो कितना कट्ठा हो जाएगा 5 कट्ठा। आपको धूर में यदि मान पता करना है तो लिखिए 0.3, आप लिख सकते हैं 0.36 गुने लिखिए आप कितना 20। तो आपका लगभग 8 धूर जमीन होगा, 8 धूर जमीन होगा। तो हमने आपका बताया कि आप खतियान में जो दिया रहेगा उसका हेक्टेयर में रहेगा, उसको वर्ग फीट से आपको गुना कर देना है। फिर आपके यहाँ जितना हाथ का लगी चलता होगा उतना हाथ से डिवाइड कर देना है, तो आपका उतना आएगा। हमारा आया 5 कट्ठा 8 धूर जमीन हमारा आया। तो हम आपका दूसरा टॉपिक बता रहे हैं, एक सवाल इसी पर और बता देना है जल्द फास्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं मान को, यहाँ पर हम मान चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मान रहेगा 0.384, कुछ नहीं चेंज करना है, 0.384 आपको लिख लेना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। यदि आप इसको भाग दे दीजिए, कितना है आप उसमें इससे भाग दीजिए, इसके बाद देखिए अपने आप मान निकलेगा। आपको कितने में भाग देना है हमको, देखिए भाग देना है हमको 0.384 गुना करना है। कितना से गुना करना है 10
75 84। तो आपका कितना आ जाएगा देखिए, हमारे को गुना करके आ गया है 41 31 2.256। आप इसमें आपको भाग दे देना है कि आपका जितना गांव में लगी, जितना फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा होता है, उसमें आपको भाग दे देना है कितना से। हम लोग के गांव में तो वैसे 1901.25 बराबर होता है 1 कट्ठा, तो हम उतना से भाग दे दिए। आप क्या कीजिएगा, इतना में जितना स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता होगा उतना से भाग दे दीजिएगा। यदि आपका मान डायरेक्ट बीघा में लाना होगा तो कितना भी 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है उससे आपको डिवाइड करना है। आपको धूर में लाना है मान को, तो आपको धूर में डायरेक्ट मान को लाना है, तो आपको क्या करना है, 1 धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है उसका भाग देना है। यानी कि आप यहाँ से एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको धूर में मान लाना है, कट्ठा में मान लाना है, बीघा में मान लाना है। यदि आपको जहां तक हम बता रहे हैं एकड़ में मान लाना रहे आपको, तो यहाँ पर एकड़ में लिख लीजिएगा 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। जितना स्क्वायर फीट आपको होगा उतना स्क्वायर फीट आप वहां पे लिखिएगा। इसके बाद आपका उतना स्क्वायर फीट आ जाएगा आपको, तब आपको आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको भाग देकर कितना आया, हमको आया 21। भाग देकर आपको आया होगा, देखिएगा भाग दे दीजिएगा आप। तो भाग देकर के आपको जो भी आए, यहाँ पे मिट नहीं रहा है, मिटा करके आपको हम बता रहे हैं। आपको भाग दे करके आप लोग भाग दे लिए, हमारा उम्मीद है कि आप भाग दे दिए होंगे। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, आपको 21 आ रहा है, 21 दशमलव कितना आ रहा है 728। तो हमने आपको बताया था इकट्ठा में हो जाएगा। हमारा जमीन ये हो गया 21 कट्ठा, लिखिएगा यहाँ 21 कट्ठा। अब इतना क्या करना है, आपको ले जाना है कि धूर में, आपको धूर में ले जाना है। तो इसको क्या कीजिएगा, आपको पता होगा कि धूर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 0.72 3 डिजिट लीजिए और 20 से उसमें क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए। लगभग समझिए 15 धूर ले लीजिए हम, क्योंकि धुरकी तक आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि धूर तक ही मायने रहता है। खतियों में उतना धुरकी तक आप लीजिएगा तो आपको गलत भी हो सकता है, क्योंकि उतना अंदाजा नहीं रहेगा आपको जाने के लिए धुरकी तक। तो हमारा उम्मीद है कि आपने हमको 2 सवाल आपको हम बताया, दोनों सवाल आपको भेजा में घुस गया होगा, क्योंकि हमने सवाल आपको जो बताया जो आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि जितना इंपॉर्टेंट आप नहीं समझते होइएगा। वैसे तो यूट्यूब पर देखिए आगे डिसमिल और एकड़ के मान के जो कट्ठा में बताना तो सब बता दिए, लेकिन एकड़ वाला आपको बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। तो आप एकड़ में अधिकांश देखिएगा, खतियोन में आपका एकड़ का मान दिया रहता है, अधिकांश देखिए बहुत रहता है। क्या कि आपका जमीन मान लीजिए 20 बीघा जमीन है, तो उसमें डिसमिल नहीं लिखा था, एकड़ नहीं लिखा था, बल्कि हेक्टेयर लिखा था। जिसका 5 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन है तो उसमें लिखाता है डिसमिल और एकड़, क्योंकि डिसमिल सबसे छोटा यूनिट होता है, इसके बाद एकड़ होता है, इसके बाद हेक्टेयर होता है, इसके बाद एयर होता है। तो एयर अभी तक नहीं चलता, वैसे 100 150 200 बीघा अभी जमींदार वाले उतना उपलब्ध नहीं है अभी, तो उसका 5 भाई 6 भाई 7 भाई हो गए, तो उसका डिसाइड नहीं हो सकता है। इसलिए हमने आपको बताया। हमारा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, आपको समझ गए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम समझ गए हैं। तो अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट जो आएगा जो हेक्टेयर, तो हमको बता दिए। यदि आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो